ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तबीयत इतनी खराब है। अरे मैं तो समझी मामूली सा बुखार होगा, मैं खुद चली जाती ना इसके साथ। अल्लाह का करम है, आपको बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। आप परेशान ना हो आपा। कैसे परेशान ना हो? ये इतनी सारी दवाइयां को फालतू में लिख कर देता है और फिर इतने सारे ब्लड टेस्ट भी लिख दिए। या अल्लाह मेरे भाई की जान बचा ले, या अल्लाह इसकी उम्र दराज कर, या अल्लाह इसकी तबीयत ठीक कर दे, या अल्लाह। अम्मी ये दवाइयाँ हैं, ये लिख दी है मैंने सारी, और डब्बों पे भी लिख। अरे उसे क्या समझा रही हो? मुझे समझाओ। लाओ इधर दो, मैं खुद दूंगी दवाइयाँ अपने भाई को, मैं ख्याल रखूंगी अपने माँ जाएगा। इधर दो। अरे नहीं आपा, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं खुद खा लूंगा, दवा ही तो है। अरे क्यों भाई, खुद क्यों खाओगे? मैं हूं ना। याद है ना बचपन में जब डबल निमोनिया हुआ था, दिन रात एक करके मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब भी वैसा ही करूंगी। ये जो नीचे डब्बा है ना पप्पो, ये रात को देनी है 1 दफा, और ऊपर जो है वो 3 टाइम देनी है, लेकिन कुछ खिला के। अच्छा तो पानी के साथ देनी है या दूध के साथ? मैं तो दूध के साथ ही दूंगी। और खर्चे की बिल्कुल फिक्र ना करना असगर, सारा खर्चा मैं खुद करूंगी। शुक्रिया आपका, आप हमेशा ढाल बन के खड़ी हो जाती है मेरे साथ। आपके होने से ही आधी परेशानी खत्म हो जाती। ये तुमने क्या बात कर दी असगर मियां? अरे भाई मैं बहन हूं तुम्हारी, और वो भी बड़ी। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? पागलों जैसी बातें ना किया करो। सर दबा दूं? नहीं ठीक। अरे आप, मुझे पता था आप आगे होंगे। अम्मी कहाँ है? वो ये पास में कमेटी किसी को देनी थी ना, वो देनी गई है। तुम कहाँ थी? अंदर तो आई। वो ना खाला जाने जरूरी जाना था ना, तो मुझे उनको रोकना ठीक नहीं लगा। वैसे भी घर में कोई नहीं था, अकेली थी, तो पड़ोस में चली गई मैं, वो आंटी की तरफ। पड़ोस में किसके पास? जुबैदा आंटी, खाला की सहेली भी है, वो पिछली गली में ही रहती है, ज्यादा दूर नहीं रहती। तो अम्मी के साथ क्यों नहीं गई? हाँ वो आपने आना था ना, आपको घर में कोई ना मिलता तो आप परेशान हो जाते, इसलिए मुझे लगा कि मैं जल्दी घर आ जाती हूँ। खाला हॉस्पिटल गई है, इसलिए उन्होंने मुझे साथ नहीं आने दिया। हॉस्पिटल? लेकिन वो कमेटी के पैसे? लुबना का फोन आया था, उसको ना पैसों की जरूरत है। उसने मुझे कहा जो भी बीसी जमा हो गई है वो आप मुझे भिजवा दें। मैंने कहा मैं दे आती हूँ। अच्छा है ना, ये रकम उसके काम आ जाएगी उसकी ज़रूरत पर। हाँ लेकिन सब खैरियत तो है ना? एकदम से खैरियत ही तो नहीं है, दादी बनने वाली है, बहू हॉस्पिटल में है। हाँ कमेटी के ही पैसे
हॉस्पिटल देने गई हैं। वो जिनकी कमेटी थी ना, उनको हॉस्पिटल में ज़रूरत थी तो वहाँ गई हैं। शक कर रहे हैं आप मेरे पे? नहीं, शक वाली क्या बात है इसमें? नहीं, वो आप इतनी तफसील से पूछ रहे हैं ना, मेरा भी सांस ऊपर नीचे हो गया तो मुझे लगा शायद। नहीं, मैं सिर्फ हैरान हो रहा इस बात पे कि मोहल्ले में इतनी जल्दी तुम्हारी दोस्ती भी हो गई और मुझे फोन करके बता तो देती कि तुम घर से बाहर जा रही हो। गलत कर दिया ना मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको कॉल करनी चाहिए थी, कॉल नहीं तो मैसेज तो करना चाहिए था ना। आप नाराज हो रहे हैं। अच्छा आइंदा ऐसे नहीं करूंगी, मैं आपको बता दिया करूंगी जहां भी जाऊंगी। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी। पानी लेकर खाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए बेटा तू? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा आ जाओ। सारा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? सब ठीक है अम्मी। ख्वाब आया था रोना। या अल्लाह, क्या देख लिया तुमने? कुछ नहीं, सब ठीक है अम्मी। बस मैं इतना जानती हूँ कि ख्वाब होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है ना। बहुत डर लगता है बेटा। जब से तुमने नई नौकरी शुरू की ना, मेरा दिल तो सूली पर लटका रहता है जब तक तुम घर नहीं आ जाती। इस ऑफिस में सब ठीक है ना? सब ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हुआ करें। डरना छोड़ दें। मैंने भी छोड़ दिया है डरना। जब तक आप डरते रहते हैं ना, सामने वाले आपको डराते रहते हैं। एक दफा आप डरना छोड़ दें तो किसी को आपको डराने की हिम्मत नहीं होती। फिर बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी, सब ठीक है। फिर भी बेटा, ये दुनिया जो है ना बहुत बुरी है। मुझे पता है कि तुमने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन क्या से क्या हो गया। अब जब तुमने दोबारा बाहर कदम रखा है तो मैं चाहती हूँ ना बेटा कि तुम। मम्मी, आप परेशान नहीं हुआ करें। मैं भूल गई हूँ सब कुछ। बस वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था। और उस वक्त सबसे ज्यादा मुझे फिक्र ही सिर्फ अब्बू की थी, क्योंकि वो मुझे गलत समझ रहे थे। अब तो देखे ना, वो मुझसे राजी है और मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर है।
और जब बाप का हाथ सर पर होता है ना बेटियों के, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन बेटियों के सरों को नंगा नहीं कर सकती। ठीक कह रही हो तुम, सोचो तुम, आप भी सोचो। इंतजार की तो वैसे भी आदत है मुझे, तो क्यों ना आपकी नजरों के सामने ही मैं इंतजार कर लूं। बाय द वे, आप कितनी देर तक मुझे नजरअंदाज कर सकती हैं? खैर, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मुलाकात रहेगी तुमसे। अपने दानियाल सर को बताओ कि सरफराज साहब तशरीफ लाए हैं। ये मलाल तो रहा हमारा, क्यों नहीं हुआ हाँ, मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। सारा, इतना लेट कहाँ हो यार? मैं बताया था ना मैंने तुम्हें, अब्बू की रिपोर्ट्स लेने गई थी सुबह। वो ठीक है यार, लेकिन अभी नई नई जॉब है, अभी तो ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें पता है बॉस ने तुम्हारे बारे में पूछा भी था मुझसे। अच्छा, तो क्या कहा तुमने? संभाल लिया मैंने, और क्या करती। और पता नहीं सुबह से बॉस का मूड बहुत खराब है, पता नहीं क्या हुआ है। मेरी वजह से? कम ऑन सारा, मुझे क्या पता बॉस हैं क्यों गुस्सा कर रहे हैं। सॉरी सारा, मैं टेंशन में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। ये बताओ कि रिपोर्ट पे सब ठीक है ना? क्या मतलब, क्या हुआ है? आई एम सॉरी सारा, आई एम रियली सॉरी। सब ठीक हो जाएगा सारा, बी ब्रेव, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नाराज है मुझसे अभी तक? नहीं, मैं नाराज नहीं। अच्छा, नाराज नहीं भी हैं तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने ठीक कहा था, मुझे आपको बिन बताए नहीं जाना चाहिए था, आपको फोन तो करना चाहिए था, लेकिन मैं आज। लेकिन क्या? अम्मा है ना, अम्मा ने सिखाया था कि शौहर जब काम को चला जाए ना तो बीवी को बार बार फ़ोन नहीं करना चाहिए, वो तंग होता है। तो मुझे लगा मैं अगर आपको फ़ोन करूँगी तो आप तंग होंगे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आपने वो दोस्ती वाली बात भी की थी ना, तो वो मैंने कोई नई दोस्ती नहीं की, खाला भी जानती है उन्हें, हमारा आना जाना था, सब मिलते जुलते थे उनसे, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। और सॉरी, मैंने वो शक वाली बात की, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो आप इतने सारे सवाल पूछ रहे थे ना तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं नहीं समझ रहा कि तुम झूठ बोल रही थी या तुम आ नहीं गई थी। यही तो खामखा मैंने सोचा, आप भला ऐसा क्यों सोचेंगे, लेकिन दिल में तो बात आती है ना। वहाँ आज साहिर है, सांप का डसा तो रस्सी से भी डरता है ना। सारा ने जो कुछ आपके साथ किया, जिस तरह से आपका यकीन तोड़ा, आपके लिए मुश्किल होगा मेरे पे भी यकीन करना। इसीलिए आपने मुझे शादी से पहले कहा था ना कि मैं कभी आपसे झूठ ना बोलूं, कोई बात ना छुपाऊं। तो मैं वादा करती हूँ आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके मयार पे उतर सकूं, आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, आपसे कोई बात ना छुपाऊं। और सारा को आप भुला सकें। सॉरी, नाश्ता बनाओ। मेरे उसके बीच में जो भी था वो एक भूल थी, बल्कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। इसीलिए आपकी नजरें आज भी सिर्फ सारा को तलाश करती, घर जाने से लेके वापस आने तक आपकी नजरें सब सारा पे थी। एक तरफ तो आप देखते भी नहीं। मैं जानती हूँ शादी से पहले आपकी पूरी जिंदगी सारा के लिए थी, पर धीमी हूँ आज मैं आपकी। तुम बिना रास्ते में ही नमाज पढ़ना शुरू हो जाती हो, मैं कब से खड़ी हूँ। पापा मुझे क्या पता था आप आने वाली हैं, आइंदा ख्याल रखूंगी। चल, मार दिया ना ताना। कहाँ दे रही हूँ कोई ताना? यही बताना चाह रही हो ना कि मैं सुबह से नहीं आई हूँ अपने भाई को देखने के लिए। अब क्या बताऊं मैं, सुबह से सर में कितनी दर्द थी, सारी रात सोई जो नहीं तुम्हारी परेशानी में, सर में दर्द बैठ गया, सुबह से सर पकड़े बैठी हूँ। लेकिन इसने तो ताना मारना था ना, मार दिया। आपके सर का दर्द कैसा है? अब तो कुछ ठीक है। हमीदा,
कड़क सी चाय तो बना के लाओ। चलो भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ। उठो, तुम तो सूप पियो। सुबह से कुछ खाया है या नहीं? नहीं आपा, कुछ खाने को दिल नहीं सारा, बिल्कुल भी। माँ सदके जाए, बहुत अच्छा सूप बनाया मैंने, बस अब तुम सूप पियोगे। चलो पियो, शाबाश, मुंह खोलो, पियो। रिपोर्ट्स का क्या बना? जी वो सारा ऑफिस से वापसी पे लेती आएगी। आज भी गई है ऑफिस? रुक जाती। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था कि ऑफिस जाना जरूरी था? मतलब उसे कहो 2-1 दिन की छुट्टी ले ले, घर पे रहे, तुम्हारा ख्याल करे। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? ऐसी कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं बताई डॉक्टर ने, अल्लाह के फजल से। और आप हैं, हमीदा है, काफी हैं दोनों मेरे लिए। हाँ लेकिन फिर भी चलो भाई, जैसे उसकी मर्जी। तुम सूप पियो, सूप पियो, चलो। अच्छा है ना? जी जी। सब ठीक हो जाएगा सारा। बी ब्रेव, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने कॉल कट कर दी, मुझे लगा आप कुछ कह रहे थे। हाँ कुछ कह तो रहा था, लेकिन अब भूल चुका हूँ। ओह आई एम सो सॉरी सर, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे समझ नहीं आया। जी बॉस। आप प्लीज मेरे ऑफिस में आइए। मैं? जी आप। जी ओके। पता है, बॉस ने तुम्हारे बारे में पूछा भी था मुझसे। अच्छा तो क्या कहा तुमने? सामान लिया मैंने, और क्या करती। और पता नहीं सुबह से बॉस का मूड बहुत खराब है, पता नहीं क्या हुआ है। Well, I like your confidence. और
यही तो वो चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है सारा। वैसे अगर मैं चाहूं तो आज का दिन इस ऑफिस में हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। दानियाल से मेरी इतनी दोस्ती तो है कि अगर मैं उसे तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो May I come in, sir? जी आइए। आपने बुलाया था? प्लीज बैठिए। क्या कहूं इससे कि मैंने तुमसे ये पूछने के लिए बुलाया कि तुम रो रही थी। नहीं नहीं, इट्स वेरी चीप। और फिर अगर इसने पूछ लिया कि मैं इससे क्यों पूछ रहा हूं तो क्या जवाब दूंगा? ब्लंडर कर दिया तुमने दानियाल, ब्लंडर। ये क्या कर दिया दानियाल? पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, थैंक यू। राइट। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं थैंक यू सर, चाय नहीं पी। आपको जब हायर किया था उस वक्त मैं ऑफिस में था नहीं, सो I just wanted to see you. I mean, just talk to you once. बस ठीक है, आप जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। To see you? Seriously? या अल्लाह खैर। हमीदा साहब, हसन हसन क्या हुआ? हसन क्या हुआ? सर मैं कम इन? आइए। सर मुझे छुट्टी चाहिए सर। क्यों, क्या हो खैरियत? सर नहीं, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना होगा। ठीक है, अब चाहिए आपको ड्रॉप करवा दूं? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी सर, थैंक यू।
आज शायद गलत टाइम पर आ गया हूँ। कुछ थोड़ा लेट हो जाना चाहिए था मुझे। तुम ऑलरेडी लेट हो पूरे 20 मिनट। पंक्चुअल होना कब सीखोगे? मेरा मतलब था कि मुझे से कोई कंसर्न नहीं है कि तुम्हारा क्या मतलब था, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। सर आप तो नाराजी हो गए। इट वॉज जस्ट अ जोक। ये जोक था? मेरे पास ऐसे फजूल जोक्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बाय द वे योर टाइम इज अप। कोशिश करना कि कल वक्त पर पहुंचो। I have to go now. सर आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि जहां मैं जा रहा हूं वो इस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए? मैं जानता हूं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सारा आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी बस अभी। आप प्लीज तकल्लुफ मत कीजिए, आपने कहा था आपको जल्दी पहुंचना है। आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, अभी आ जाएगा रिक्शा। वो बिला वजह में आपको तकलीफ होगी मेरी वजह से। इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। आपने बताया था आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, आपको जल्दी पहुंचना है। प्लीज आइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ प्लीज। हेलो जी अम्मी।
अम्मी क्या हुआ अब्बू को? ठीक हो जाएंगे अम्मी इंशाल्लाह। मैं बस थोड़ी देर में पहुंची हूँ हॉस्पिटल। अम्मी संभाले खुद को अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। ठीक है, ओके अम्मी, ओके। क्या हुआ है आपके फादर को? आई होप कुछ सीरियस नहीं है। अम्मी का फोन आया था अचानक, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं अब्बू को। पता नहीं क्या है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। साबिर थोड़ा जल्दी चलाओ। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।